नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स और आज आपके पसंदीदा शो यानी कि खास मुलाकात में हमने इनवाइट किया है रिदम जैन जी को, जिन्होंने मिस प्राइड ऑफ भारत का खिताब 2021 का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही ये नेशनल लेवल की कथक डांसर भी हैं। एट प्रेजेंट में ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस जबलपुर में एज ए प्रोफेसर वर्क कर रही हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम। ये बताइए कि काफ़ी वेरिएशंस हैं आपकी अब तक की जर्नी में। तो ऐसे में आपका सपना क्या था कि बड़े होकर क्या बनना है आपको? तो क्या वो सपना पूरा हुआ? मैम सपनों की अगर बात करें तो वो तो बढ़ते जाएँगे और आगे और सपने बनते जाएँगे, बिल्कुल। देखे जाएँगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो सोचा अपने लिए विज़न वो टाइमली कंप्लीट किया जी, और अभी जो इतना वेरिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे दिखी कि जी, हाँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, मैंने वो चीज़ किया और मैं हर किसी को कहती हूँ कि आपको जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसे बिल्कुल एक्सप्लोर करिए बिल्कुल। और जाके आज़माइए कि क्या आप उस चीज़ में अच्छे हैं। जी, और कई बार छुपी हुई चीज़ें भी बाहर निकल आती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। ऐसे में। आपको जी, आपका टैलेंट एक्सप्लोर करने का उसमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगा कि आपको खुद पता चलेगा यार मैं ये भी कर सकती हूँ और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। बिल्कुल। ये बताइए कथक में इंटरेस्ट कैसे आया? मैम कथक की इंटरेस्ट की स्टोरी तो काफ़ी फ़नी है। जी। बचपन में बस गाना सुन के जो हर बच्चा डांस करता है, तो हुँ, बस हुँ। मम्मी मम्मी अपनी ऑडियंस थी और हम चालू हो जाते थे, मम्मा ये डांस देखा, आज ये किया। हुँ, हुँ। साथ में जब मैंने क्राइस्ट चर्च स्कूल में पढ़ाई शुरू करी, हुँ। तो वहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, बहुत सपोर्टिंग टीचर्स मिले, जिनमें से एक वंदिता मैम थी, जिन्होंने मेरा डांस की जर्नी की तरफ एक कहते हैं ना डाइव एक रूट सेट कर दिया, एक वे सेट कर दिया कि रिदम तुम ये कर सकते हो। हुँ। उन्होंने मुझे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए मेरे स्कूल की जर्नी में और वहाँ मैंने एक्सप्लोर किया कि हाँ, मैं एक बहुत अच्छी डांसर बन सकती हूँ। साथ में जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे, पेरेंट्स ने भी इंटरेस्ट देखा और मुझे कथक में एनरोल करा। मेरे गुरुजी आकाश पटेल जी हैं, उनके साथ मैं करीबन 10 सालों से कथक कर रही हूँ, वो मुझे सिखा रहे हैं और मैंने उन्हीं के साथ अपना बीए कथक में कंप्लीट किया। ओके। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी आपको कथक में मिल चुके हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किनको देख के आपको लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है? मैम इंस्पिरेशन रोल मॉडल ऐसा कुछ मैं ऐसे देख नहीं पाई कभी कि हाँ यही बन सकते हैं। ओके। जिसमें मुझे जो क्वालिटी अच्छी लगती है कि इनका ये अच्छा है, इनमें ये अच्छा है, मैं उस चीज़ को ग्रास्प कर लेती हूँ। जी। साथ में क्योंकि मेरे एक सर अपने आप में रोल मॉडल थे कि उन्होंने कथक जैसा डांस चूज़ किया जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे डाइवर्जन्स, प्रॉब्लम्स को फेस करके कितने कहते हैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कथक डांसर के रूप में वो बाहर आए। तो उनसे बड़ा रोल मॉडल तो मैं किसी को नहीं मानूँगी कि मेरे सर ही हैं जी। और मैं उन्हीं को लाइफ़ लॉन्ग फ़ॉलो करना चाहूँगी। आप प्रोफ़ेसर भी हैं, तो जी। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं बेसिकली मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ और मैं बीकॉम और बीबीए में फाइनल ईयर तक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। ओके, यानी आपकी काफ़ी बिज़ी लाइफ़ है। तो हाँ। कथक का रियाज़ कब कर पाती हैं आप? जैसा कोई फ्री टाइम मिलता है, सैटरडे संडेज़ हो गए, क्लासेस मैं लेने की पूरी कोशिश करती हूँ। हुँ, हुँ। उस समय मैं कथक की प्रैक्टिस की बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि चलती रहे क्योंकि रियाज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि अगर छूट जाता है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर फ़ैशन इंडस्ट्री की बात करें तो इस तरफ कब कदम बढ़ाया आपने? फैशन इंडस्ट्री कभी बैक ऑफ द माइंड था नहीं कि हाँ, ये भी एक फ़ील्ड एक्सप्लोर करनी है। जी। उस समय मुझे याद है बैक इन 2016 होगा वो, जब जबलपुर गॉट टैलेंट जबलपुर में हुआ था। तो वहाँ पे जबलपुर गॉट टैलेंट क्योंकि 3 दिन का शो था और उसमें 1 दिन फैशन शो रखा गया था। तो वहाँ पे जो फैशन शो लीड कर रही थी जो मैम थी, वो थी शवीना आहूजा मैम। उन्होंने मुझे देखा और कहा ये डांसर अच्छी है, शायद ये मॉडलिंग भी ट्राई कर सकती है। हुँ। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मैम मुझसे नहीं बनेगा। जी, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया कि उसे आप कराइए वो कर सकती है जी, और उन्होंने बस हाथ पकड़ा था, बाकी उन्होंने जर्नी दिखा दी कि रिदम ये भी एक फ़ील्ड है और तुम्हें एक्सप्लोर करना है। तो बिल्कुल। उनके थ्रू ये सब शुरू हुआ। यानी उन्होंने आप में वो पोटेंशियल देख लिया था जी। कि आप में है वो बात। और उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराया है। उन्होंने जी। मुझे हील्स पे खड़ा रखा है, मुझे चलना सिखाया है, उन्होंने दोबारा मुझे चलना सिखाया है। बिल्कुल, जी। तो उनका एक बहुत बड़ा मेरी ओके, जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है और अभी भी हैं वो और ओके। वो अभी भी बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। हुँ, हुँ। तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? सपोर्टिव थे या फिर नहीं वही लड़की है मॉडलिंग में नहीं जाना ऐसा कुछ? देखिए इनिशियली लाइक मम्मी तो बचपन से ही सपोर्टिव रहे, जी, जो करना है उसको एक्सप्लोर करो, लाइक मम्मी से बड़ा तो किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया जी। कभी। ग्रेजुअली पापा जो थे उनको भी धीरे समझ आया कि नहीं अच्छे लेवल पे कर रही है, इसे करने देना क्योंकि मैं छोटी भी तो उनको लगा इसको जो ट्राई करना है करने दो।
रिलेटिव ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जी, बट मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव रहे, उन्होंने ज़्यादा किसी का नहीं सुना, उन्होंने कहा जी, आज भी तुम्हें जो करना है, कर तुम सकते हो आप। बिल्कुल मतलब करो पूरा अपना। फ्रीडम हाँ, आपको दी। फ्रीडम है और बस उनको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, बाकी सब तो फिर जब किसका सक्सेस मिल जाती है तो फिर बस सारे सपोर्ट करने लग जाते हैं। बस वो तो आप कर ही रहे हैं, जी, लेकिन हाँ, पेरेंट्स का ट्रस्ट अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो और जी, उनको हमेशा लूप में रखो कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। अ, ये बताइए कि फैमिली का सपोर्ट तो था आपके हुँ। पास, पर कितना सपोर्ट मिल पाया इस जर्नी में लोकल इंस्टीट्यूशंस का? देखिए लोकल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो जी, यहाँ पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिज़ाइनर्स से, जो मेरे लिए मैं 1 दिन पहले बोलती थी और ड्रेसेस रेडी करते थे। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी जैसे कि एक डिज़ाइनर हैं मनीषा गुप्ता जी, उनका जो सपोर्ट अभी मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ मैम कल मेरा शो है, आज वो मुझे एनी हाउ ड्रेस रेडी करके देती ओके, हैं। जी, तो ये और साथ में मैं इसमें थोड़ा-सा अपना क्रेडिट अपनी छोटी सिस्टर को भी देना चाहूँगी, जो एक कहते हैं ना बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लड़की है, जो अभी मेकअप भी बहुत अच्छा करती है। हुँ, तो जब कोई नहीं है, वो तो है वो एंड है। शी इज़ ऑलवेज़ देयर। वो मुझे असिस्ट कर लेती है कई शोज़ में कि दीदी चलो आप करो, मैं हूँ। ओके, तो इन लोगों का तो बहुत सपोर्ट रहा है। लोकल इंस्टीट्यूट्स में जो मेरे मेंटर्स रहे हैं, जैसे आज भी अगर मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, इंडीड मेरी प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी अचीवमेंट्स में जितना मैं खुश नहीं हूँ, मैं उनको खुश देखती हूँ हुँ, हुँ, एंड शी इज़ रियली वेरी हैप्पी। कभी मैं बोलती हूँ मैम मुझे थोड़ा-सा लीव चाहिए या थोड़ा-सा आप ऐसे मैनेज हो जाएगा, तो वो बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ओके, उनका भी बिल्कुल मेरी जर्नी में पॉज़िटिव रहा अभी तक एंड शी इज़ ऑल्सो एन वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट पीपल वी हैव इन द सिटी। ओके। ग्रूमिंग क्लासेस का क्या रोल रहता है? कितना रोल रहता है और क्या ये ज़रूरी है या इसके बिना भी लोग अचीव नहीं कर मैम, पाते हैं ग्रूमिंग सक्सेस? क्लासेस भले ही आप फैशन इंडस्ट्री में नहीं जा रहे हो, जी, आप मॉडलिंग नहीं कर रहे हो, जी, लेकिन एक ग्रूमिंग सेशन होना, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बिल्कुल, हम कुछ भी करें, हम बच्चों को यही सिखाते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको क्या वेयर करना है, कैसे बात करनी है, किस टोन पे बात करनी है, ये सब हम उनको सिखाते हैं। ग्रूमिंग हर इंसान को लेनी चाहिए, एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली जी, करते रहना चाहिए, बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल। ये। आप मिस प्राइड ऑफ भारत 2021 विनर रही हैं। कैसा फ़ील हुआ उस टाइम जब आपका नाम अनाउंस हुआ? मैम तब कुछ सब सुनना बंद हो गया था क्योंकि जब उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो हमेशा ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, आप मान सकती हैं। जी, मेरा जब भी कोई रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है स्टेज ओके, में, या तो मैं टोकन नंबर अपना खुद का ही गलत पढ़ लेती हूँ और मैं जी, जाऊँगी देखती रहूँगी। और ओके। मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर, "दीदी आपका है, बेटा तुम्हारा है।" हाँ, तो हाँ, इसमें भी यही हुआ मेरे साथ। ओके, मैं बैठी हूँ, हाँ, हो रहा है और उन्होंने नाम अनाउंस कर दिया और मुझे लग रहा है मैं नहीं हूँ। फिर मेरी सिस्टर और मेरी मदर ने, "दीदी जाओ, आप ही का नाम आया है।" तो देन आई रैन टू द स्टेज और बहुत अच्छा था और साथ में जो कंटेस्टेंट थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। ओके। तो सबका बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है अभी तक। तो बस ऐसी सपोर्टिंग क्राउड मिलता रहे। जी, फैशन इंडस्ट्री की चकाचौंध असल में कितनी अंधेरी है? मेरा सवाल आपसे सेफ्टी को लेकर है। मैम होता है कई बार, कुछ प्रॉब्लमैटिक होते हैं क्योंकि मैं जैसे कह रही हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव लोग मिले क्योंकि मैंने नेगेटिव लोगों को पहले ही पहचानने की कोशिश करी हमेशा। जी, अगर मुझे थोड़ा-सा भी कुछ प्रॉब्लम लगता था कि नहीं मुझे इनके साथ काम नहीं करना है, तो मैं नहीं करती थी। आज भी मैं बहुत ही सिलेक्टिव शोज़ में ही जाना पसंद करती हूँ या चूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में मेरी सेफ्टी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो मेरा आने-जाने का टाइम जो रहेगा मैं उनको बता दूँगी कि मैं इसी स्लॉट में आऊँगी। आपको हर किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। आप एक बार ट्राई करो काम करने का, अगर आप सूटेबल नहीं हो, बिल्कुल से नो। कोई हुँ, आपको बात की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली मना करो, नहीं हम नहीं कर सकते, हमें नहीं आ रहा पसंद। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहो उस चीज़ को लेके और मैं कह रही हूँ काम कम मिले, कम करो, बिल्कुल, लेकिन अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ करो कि मैं कितनी खुश हूँ और मैं कितनी सेफ हूँ उन चीज़ों को लेके। बिल्कुल, बाकी नेगेटिव लोग ज़रूर मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे। मैनिपुलेट भी करेंगे आपको बिल्कुल, और इस इंडस्ट्री के डार्क साइड की तरफ भी आपको मूव कराएँगे। बिल्कुल। लेकिन आपको अपने गोल पे रहना है और आपको उनको इग्नोर करना है। लोगों को जज करना या पहचानने की पावर भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लोग यहाँ पे कई सारी बातें करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, हुँ, आप हुँ, शो फिक्स हुँ। बिल्कुल, करोगे, बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। कई बार होता है लड़कियाँ फँस जाती हैं, उन्हें शायद इन शब्दों के मतलब उस वे में पता नहीं है। जी, जी, तो जी। एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं यही कहूँगी अगर आपको नहीं है पसंद, आप बिल्कुल मत करो, से नो। आपको लगेगा बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी जा रही है, लेकिन आप उस बहुत बड़े डार्क साइड से भी बच जाओगे साथ में। जी, बेस्ट वे है जी, ये। जी। क्राउनिंग के बाद की जी। लाइफ़ और पहले की लाइफ़ में क्या डिफ़रेंस नज़र आता है आपको?
क्राउनिंग के पहले आप ये कह सकते हो कि मैं ऑलरेडी लोकल लेवल पे बहुत सारे शोज़ कर रही थी, जो मैंने कुछ विन भी करे। तो वो तो मैं अपना वर्क कर ही रही थी, मैं खुद को बेटर करूँ। लेकिन हाँ, एक नेशनल क्राउन जीतने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब शायद मैं बहुत क्राउड से बिल्कुल। बाहर हूँ जी, और स्टैंड आउट करती हूँ। बाकी लोगों का नज़रिया बहुत बदल जाता है। बिल्कुल। लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं, अरे ये तो कर रही हैं, इनसे हो नहीं रहा, या जो भी उनका नेगेटिव है, वो बोलते हैं। करके आने के बाद जो लोगों का रिएक्शन है, वो बहुत डिफरेंट होता है और लोगों को यकीन भी नहीं होता। बिल्कुल। एक तरफ से आपकी प्रोफाइल बढ़ती है, आपकी सिटी में आपका नाम भी होता है और साथ में आप उस पे वर्क करते हो कि नहीं, मैं अभी मेंटेन करके चलूँ। जी, ये आई एम दिस मच गुड, दैट्स व्हाई वर्थ इट है वो क्राउन मेरे लिए। जी। ये बताइए कि आपका विज़न क्या है? आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्या अचीव करना चाहती हैं आप? मैम, अचीवमेंट्स का सिलसिला तो वक़्त के साथ लगा ही रहेगा बिल्कुल। कि कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन हाँ, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी मुझे लाइफ़ में ये बनना ही है। अभी मुझे खुद लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना बचा है। मैं सीख रही हूँ, अभी मेरी पढ़ाई भी जारी है साथ में। मेरे आगे के अभी मुझे बहुत जी, एजुकेशन फ़ील्ड में एक्सप्लोर करना है। जी, अभी मैं प्रोफ़ेसर हूँ, तो मेरा पर्सनल ये मानना था कि क्योंकि मैं सिटी अपना छोड़ नहीं सकती, सिटी से मुझे जी। बहुत ज़्यादा प्यार है। तो सिटी में रह के यहाँ पे जो बेस्ट है वो करना है और साथ में क्योंकि फैशन इंडस्ट्री कई बार टेम्परेरी हो जाती है, उनको हमेशा नए फेसेस चाहिए। बिल्कुल, तो एक परमानेंट जॉब होना भी इम्पोर्टेंट है बहुत और इम्पोर्टेंट। ये प्रोफ़ेसरशिप हुआ मेरे साथ, जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं ज्ञानिका के साथ आज काम कर रही हूँ और इनके साथ रह के मैं इसी फ़ील्ड को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। अभी के लिए तो यही विज़न है कि मैं इसको एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। तो बस एजुकेशन। बिल्कुल, सी टाइम्स की दुआएँ हैं आपके साथ। ये बताइए कि आप मॉडल हैं, तो अपने आप को जी। फिट रखने के लिए आप क्या करती हैं? क्योंकि अपने आप को मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैम, मेंटेन रखने के लिए एज़ सच मैंने कोई बहुत ओवर स्ट्रगल नहीं किया क्योंकि मैं खुद एक डांसर थी, तो हुँ, हुँ। फ्लेक्सिबिलिटी मेरे साथ ही थी। बिल्कुल, तो मेरा रेगुलर डांस परफॉर्मेंसेस करना, प्रैक्टिस करना, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प अपने आप किया। में फिट रखता है अपने ये। आप में उन्होंने जी, मुझे हमेशा से ही फिट रखा है। जी। जी। अब तक की जर्नी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आई आपको या क्या हर्डल्स आए और आपने किस तरह ओवरकम किया? अम, मैम, हर्डल्स तो स्टार्टिंग में यही थे कि क्योंकि कंपटीशन बहुत था। हुँ, हुँ। जब मैं 2016-17 की जबलपुर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैम मैंने बहुत अच्छी मॉडल्स, बहुत अच्छे डांसर्स देखे हैं, हुँ, हुँ। जो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज वो मेरे फ्रेंड्स हैं और हम याद करते हैं कि हम छोटे बच्चे थे, हुँ, हुँ। जो हील्स लेके जाते थे और सीखते थे कि हाँ, ओके, हम भी मॉडल बनेंगे। हाँ। तो कॉम्पिटिशन बहुत था और अच्छा भी था, बुरा भी था। लोगों ने डिफेम करने की बहुत कोशिश करी हुई, जब अचीवमेंट आते हैं, तो तो बिल्कुल, बिल्कुल आप लोगों ने सही बोल बहुत रहे हैं। कोशिश जी। किया। तो मैंने उन नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान कम दिया। मैंने कहा मैं अपना गोल फ़ोकस करती हूँ और मैंने उस पे कंटिन्यू किया। नेगेटिव लोग कई इस टाइप से भी आए कि ये अपॉर्च्युनिटी है, कर लो, जैसे मैंने बताया, वो है, कर लो। तो आप उस पे रिसर्च कर लो। अगर गलत जगह है तो आप नहीं करो, जो आपको सही लग रहा है आप वो करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पेरेंट्स को लूप में रखो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है, वो लोग ज़्यादा से परख लेते हैं। तो बिल्कुल। मेरी मदर ने मुझे बहुत गाइड किया कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, और आज भी मैं उनकी काफ़ी बातें मान लेती हूँ। तो ये एक है, आई एम अ ममाज़ गर्ल, यू कैन से। ओके। बिल्कुल। तो फ्री टाइम में रिदम क्या करना पसंद करती हैं? मैम, फ्री टाइम शौक में आपके? फ़िलहाल तो क्योंकि एजुकेशन फ़ील्ड में हूँ, तो हुँ, हुँ। थोड़ा मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। मेरी डिग्री अभी भी जारी है, तो उस पे मैं काम करती हूँ और मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम है, तो मैं कुछ ना करना भी पसंद करती हूँ। आई जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स ओके। और बस। और कभी-कभी आगे की प्लानिंग कर लें, क्योंकि आगे शोज़ हैं हाँ, हाँ। और ये शेड्यूल कॉलेज का भी मेंटेन करना है। तो बिल्कुल। एक मैनेजमेंट पे ध्यान देती हूँ कि मुझे कब, कहाँ, कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, जी, अपने जी। टाइम स्लॉट्स। तो आपका काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल है और काफ़ी सारी चीज़ें आप करती हैं और काफ़ी सारी करने का चाहत रखती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में फिर कैसे आप काफ़ी स्ट्रेस होता होगा, तो मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं आप? मैम, स्ट्रेस तो होता है, लाइक कोई भी जॉब हो, बिल्कुल। उसमें स्ट्रेस आपके साथ ही चलता है, स्ट्रेस तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जी, लेकिन हाँ, आप जितना लेट गो करोगे चीज़ों को, जितना जल्दी आप चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे, जी। कोई आज किसी से झगड़ा हो गया, कोई हुँ, हुँ। बातचीत हो गई, आपको सही नहीं लगा, तो उस चीज़ को देन एंड देयर खत्म कर देना ही बेटर है, उसको अपने माइंड में रख के आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। और जो आपकी हॉबी है, आप उसे फॉलो करो, आप गाने सुनो, आप वॉक पे जाओ, आप घूमने चले जाओ और बेस्ट है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, फ्रेंड्स आपको हँसा देंगे, स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैं बस उनसे ये कहूँगी कि आप
अपने आप को पहले एक्सप्लोर करो कि आप कौन से फील्ड में अच्छे हो। जब आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे यही करना है या मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, आगे जाओ, उसी पे मेहनत करो और लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को जस्ट ब्लॉक देम। आपको जो पसंद है आप उस पे कर रहे हो, आप खुश हो अपने काम से, आप कंटिन्यू करो। स्ट्रगल बहुत आएगा, लोग आपसे बहुत बेटर भी होंगे और आपको हमेशा एक ये नहीं करना कि अचीव कर लिया तो हाँ बस हो गया, आपको तब भी सीखना कंटिन्यू करना है। जब आप सीखना बंद कर दोगे मतलब आपने अचीवमेंट करना बंद कर दिया अपनी लाइफ में, आपने खुद को ग्रो करना बंद कर दिया। तो आप अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखो, वो एक कंटिन्यू फैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, जब आप अच्छा काम करोगे लोग अपने आप ही आपके पास आएँगे और अपॉर्चुनिटीज़ खुद सामने से आएँगी कि मैम अब आप हमारा शो कर लीजिए ऐसे। बिल्कुल। तो बिल्कुल, आप सभी मेहनत करें खुद पे क्योंकि खुद का ग्रोथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक यू हमारे मैम। सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखा आपने, हम बात कर रहे थे रिदम जैन जी से, जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और काफ़ी अच्छी उन्होंने जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की हैं कि आप ऐसा नहीं है कि टाइम कम है और हम क्या-क्या करें, करने वाले अगर जुनून है तो आप बहुत कुछ एक ही टाइम में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। इसी तरह और भी नए चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।